प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याकूब की किताब उसका 5 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, यानी कि बहनों भी इसमें शामिल है, हे मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करो या फिर उस समय तक धीरज धरे रखो। प्रभु के समय, प्रभु के आगमन के समय तक धीरज धरे रहो। जिस प्रकार से एक किसान धीरज धरता है, जब वो फसल को बोता है तो उसके फसल काटने तक के समय का वो इंतजार करता है, फसल के पकने का वो इंतजार करता है, या फिर प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा होने तक वो इंतजार करता है। और जब वो इंतजार करता है तो उसका फल भी वो प्राप्त करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको और मुझे उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करें, उसकी बाट जोते रहें, धीरज से उसके पीछे चलते रहें और इस बात पर विश्वास रखें कि वो आएगा और हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा। धीरज से एक किसान की तरह उसकी बाट जोते रहें। जब आप बाट जोएंगे तो आप उसका फल भी प्राप्त करेंगे, किसान की तरह। दोस्तों, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो 11 पद में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब हमारे लिए एक उदाहरण है धीरज धरने के लिए। अय्यूब की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में उसने धीरज को धरा। वो बहुत सारे दुखों से होकर गुजरा, परंतु उन दुखों में उसने धीरज को धरा। और जब उसने धीरज को धरा तो उसने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखा, परमेश्वर के कार्य को उसने अपने जीवन में देखा, परमेश्वर के छुटकारे को उसने अपने जीवन में देखा। दोस्तों, वो दुख उसे डुबाने के लिए नहीं आए, बल्कि उसे और उन्नत करने के लिए आए। उन दुखों के कारण ही वो और 2 गुना आशीषित हुआ। तो इसलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे धीरज धरने के विषय में उत्साहित करता है कि हमें धीरज धरना है। हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों और समस्याओं से होकर गुजर रहे हों, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, परंतु ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप धीरज धरें। आप धीरज धरें, प्रभु के वचन पर भरोसा रखें और धीरज धरे, उसकी बाट को जोते रहें, उसके समय का इंतजार करें। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप एक किसान की तरह आशीषित होंगे, फसल को काटेंगे, अय्यूब की तरह 2 गुना आशीषित होंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रभु के समय का इंतजार करें और प्रभु के आगमन का इंतजार करें, धीरज से इंतजार करें और प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए भी आप इंतजार करें। वचन कहता है कि जो धीरज धरता है, जो प्रभु की बाट जोता है, वो उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता है। तो दोस्तों, आप आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप धीरज धरें। हो सकता है विपरीत समय हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, परंतु ऐसे समय में भी आप धीरज धरें कि प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी होगी, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। इस बात के लिए आप इंतजार करें, प्रभु के वचन का पूरा होने के लिए आप इंतजार करें, प्रभु के दूसरे आगमन के लिए आप इंतजार करें और धीरज धरें। सबसे बड़ी बात है कि इन सब बातों के विषय में आप धीरज धरें, धीरज को टूटने न दें, धीरज रखें। प्रभु सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो धीरज धरकर उसकी बाट को जो रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय यीशु की। मेरा नाम कांता है, मेरा छत्तीसगढ़ की हूँ, पर अभी दिल्ली में रहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा शरीर में स्किन एलर्जी था और बाबा सिर भी था, दोनों से मैं चंगाई पा चुकी हूँ। यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है। और दूसरी गवाही है कि मैं अपनी बड़ी बहन के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उसमें मेरी बहन को दोनों साइड सीने में फोड़ा हो गया था और उसका 2 महीने का बेबी था।
उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत दर्द था, उससे भी यीशु मसीह ने चंगाई दे दी है। इसीलिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सच में परमेश्वर ने जैसे इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। आप प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के भोर के प्रकाश में, आज की सुंदर सुबह में अपने प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि सुबह में आप हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, दुख बीमारियों के लिए प्रार्थना करें। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अति पवित्र, अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपकी मीठे और पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह। और सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है प्रभु, तू हमारा राजा है परमेश्वर, और तू हमारा उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को सहारा देने वाला, उनके लिए सारी बातों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उन पर दया की दृष्टि करने वाला, अपार दया को करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु अपनी प्रजा से, अपने लोगों से जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्यार के लिए प्रभु जी, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर पिता, आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह। आज के भोर के प्रकाश में जो प्रभु रात भर संभाल कर यीशु आपने ये नया दिन दिया है, हाँ प्रभु हम सब जीवित हैं, ये अनुग्रह, ये दया आपकी हम सब पर हुई है प्रभु। रात भर प्रभु जब हमने अपनी आंखों को बंद किया और नई सुबह में इस भोर के प्रकाश में खुदावन हमें अपनी आंखों को खोला, ये तेरी दया है पिता परमेश्वर। और इस दया के लिए, इस नए दिन के लिए और हमारे जीवनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी सांसों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि सुबह में परमेश्वर हम प्रभु सांसों को ले रहे हैं पिता। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु इस नए दिन में परमेश्वर आपने हमें प्रवेश करवाया है प्रभु। और इस नए दिन में प्रभु हम चाहते हैं पिता सिर्फ आपकी इच्छा, हाँ प्रभु सिर्फ आपकी योजनाएं, सिर्फ आपकी कल्पनाएं हमारे जीवनों में, आपके बेटे बेटियों के जीवन में जो आपसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी बाट जो रहे हैं, जो आप पर आशा लगाए हैं, हाँ प्रभु उनके जीवनों में सिर्फ आपकी इच्छा, हाँ प्रभु हम सबके जीवनों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता, क्योंकि आपकी इच्छा भले की है, लाभ की है, और वो हानि की नहीं है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड, एंड वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड in this morning Lord Jesus. Lord, I commit whole day in your almighty hand Lord Jesus. Thank you Father Lord Jesus. We need your presence, we need your knowledge, we need your guidance Lord Jesus. Lord, bless us Lord Jesus. धन्यवाद करते प्रभु, हम सबको आप ब्लेस करें, हम सबको आप आशीष दें मेरे खुदावन। आज जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो आशीष पाएं, प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाएं, हाँ प्रभु तेरी पाक उपस्थिति जो आज की सुबह में हम सब के संग में है प्रभु, उससे तेरे लोग भर जाएं, तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं। और प्रभु जो कुछ भी आज वो विषय लेकर आपके पास आए, इस सुबह में जो कुछ भी उनकी नीड है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके प्रार्थना निवेदन है, वो सब कुछ यीशु के नाम से पूरे होने पाए पिता। धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ भी हम यीशु के नाम से पाते हैं, जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, वो हमें पिता की ओर से प्राप्त होता है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, जो तुझ पर आश लगाए रहते हैं प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होते। और प्रभु धन्यवाद आज की सुबह में सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मा के भोजन के लिए प्रभु। जिस प्रकार किसान परमेश्वर प्रभु अपनी फसलों के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके उगने के लिए, उसके फलवंत होने के लिए इंतजार करता है प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह यदि आपके लोग प्रभु अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, प्रभु उन्हें आप धीरज दे मेरे परमेश्वर। वो धीरज धर के प्रभु आप अपने जीवन में कार्य होने के लिए बाट जोने वाले हो सके, और प्रभु धीरज से प्रभु जी प्रभु इनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। हाँ मेरे प्रभु जो आश्चर्य कर्म, जो काम प्रभु आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं प्रभु, उस बात के लिए बाट जोने पाए पिता, धीरज धरने वाले हो सके प्रभु, एक किसान की तरह जिस प्रकार
प्रकार वो अपनी फसलों के उगने के लिए प्रथम से अंतिम वर्षा तक इंतजार करता है, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियां भी परमेश्वर प्रभु तेरे कार्यों के लिए धीरज धरे, बाट जोएं और प्रभु तुझ पर भरोसा रखने वाले स्थिर खड़े रहने पाए पिता परमेश्वर। इस समय यदि आज उनके जीवन में समस्याएं हैं पिता, परेशानियां हैं पिता, परिवार में समस्या है, उनके जीवन में समस्या है, ऑफिस में, उनके खुद के फैमिली लाइफ में, उनके बच्चों के जीवन में, आज नाना प्रकार की समस्याओं से जब आपके लोग घिरे हुए हैं प्रभु, तो हम दुआ करते हैं पिता कि प्रभु उसके ठीक होने के लिए आपके लोग इंतजार करने वाले हो सके, धीरज धरने वाले हो सके, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि ये सब कुछ पल भर का है और इसे मैं बदल दूंगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप सब कुछ बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदा, और आप दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर। अपने लोगों के दुखों को, समस्याओं को, उनकी पीड़ाओं को आप दूर करें और उनके जीवन में प्रभु आशीष, आनंद और खुशियां लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे यीशु, आपसे दुआ है परमेश्वर कि आज की सुबह में अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर दें, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, उनके प्रभु दुखों को आनंद में बदले प्रभु, उनकी बीमारियों को, उनकी समस्याओं को आप दूर करें, उनके कर्जों को, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, पारिवारिक समस्याओं को, उनकी फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो प्रॉब्लम है, परिवारों में, रिश्तों में जो प्रॉब्लम है, यीशु से दूर करें और ये बाट जोने वाले, धीरज धरने वाले हो सके प्रभु कि तू इनके जीवन में कार्य करेगा, इनके प्रार्थना का उत्तर देगा। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोग प्रभु अपनी चंगाई के लिए धीरज धरे हुए हैं, अपनी चंगाई के लिए बाट जोड़े प्रभु कि तू इन्हें चंगा करेगा। हाँ प्रभु, आज की सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने लोगों पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए यीशु। और आपने कहा है कि आप विश्वास की प्रार्थना जो आपसे करता है प्रभु, आप उसे बीमारी की सैया में से उठा लेते हैं प्रभु, आप उसे चंगा करते हैं परमेश्वर पिता, और आप उसे एक नया जीवन देते हैं प्रभु। हाँ, आज की सुबह में चंगाई भरा जीवन दे प्रभु यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी निकल कर चली जाए, अंदरूनी और बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। यदि आपके शरीर में किसी भी अंग में कोई भी घाव है, कहीं भी दर्द है, कहीं भी हड्डियों में पेन है, वहां पर अपने हाथ को रखें। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इसी समय प्रभु वो घाव नष्ट हो जाए, वो दर्द निकल जाए। यदि कोई गांठ है, यदि कोई सिस्ट है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद। कोई एलर्जी है, इन्फेक्शन है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी है, स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद। हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, नसों की, मांसपेशियों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। कोरोना वायरस से प्रभु आपके लोग आजाद हो जाए। यदि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु तेरी चंगाई के लिए, और आपके लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनके जीवन में आपकी चंगाई आ गई है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, प्रभु जो अभी नए बच्चे पैदा हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, यदि वो बीमार है प्रभु, डॉक्टरों ने प्रभु जवाब दे दिया है, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु वो जीवन को पाएं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। यदि इस समय प्रभु वो सीरियस कंडीशन में, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद। जो हॉस्पिटल में इस समय सीरियस कंडीशन में है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। नौजवान, बुजुर्ग बच्चों को प्रभु आप छूकर चंगा करें पिता। आज के पूरे दिन भर में अपने लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके लिए नई योजनाओं को बनाएं। और हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से प्रभु जी, जो घरों में है, जो घरों से बाहर जाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करें। आपके लहू के बारे में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हम ढांपते हैं पिता, और कहते प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। आज के दिन में परमेश्वर इनके लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम चाहते प्रभु कि आपकी योजनाएं पूरी हों, और प्रभु आपके लोग आशीष पाएं, सफल होने पाएं, अपने जीवन में संपन्न होने पाए, समृद्ध होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं। जो स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, यदि वो अपने रिजल्ट आने के लिए वेट कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु बहुत अच्छा उनका रिजल्ट हो और वो आशीष पाए मेरे खुदावन। आने वाले समय में प्रभु जितने भी बच्चे प्रभु जी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान कर, और प्रभु उन्हें बोर्ड एग्जाम अच्छे से देने में सहायता करें और उनको क्वालिफाइड होने में मदद करें परमेश्वर। प्रभु जो भी प्रभु भाई बहन पिता, जो छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह किसी भी सब्जेक्ट में वीक है प्रभु, उसमें आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बीज बोया है, यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत हो, और उन्हें 100 गुना आप भरपूरी से आशीष दें, उनके खत्तों पर तेरी बरकत हो,
उनके बच्चों को किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, और जो भी कमाए उस पर बरकत हो, उनका परिवार उसका सुख आनंद ले पिता। धन्यवाद करते आज के पूरे दिन भर में आप सहायता करें, मदद करें, अपने लोगों की प्रभु चिंताओं को, परेशानियों को दूर करके उन्हें आनंद से भरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।